ये था हमारा चेक। हम 6 के 6 ऐसे खड़े होके देख रहे हैं उनको, ट्रॉफीज को। अगर ये हमारी नहीं हुई तो मैंने बोला नहीं होगी। बिट्स पिलाने की टीम थी हमारी, सेम पीएस के लिए। नाउ द जज वाज लाइक मैं टेस्ट करूंगा इसको, एंड वी वर लाइक ये तो हमने भी टेस्ट नहीं किया। एक डीआरडीओ के ऑफिसर थे, तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। लाइक Smart India Hackathon, India's biggest student hackathon with tens of thousands of teams competing every single year. But most of the students actually don't know how the process works. So our today's guest born it in her second year of college, and she's going to walk us through the entire process from a single team to the grand finale. So welcome to Offer Letter episode 4 and let's get into complete SIH guide. तो दीदी स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एग्जैक्टली है क्या? स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एग्जैक्टली इट्स जस्ट अ नेशनल लेवल हैकेथॉन जो कि मोदी जी अनाउंस करते हैं हर साल ऑल ओवर इंडिया एंड फॉर ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स। इट्स नॉट लाइक कि डिग्री बेस्ड है, बट जो भी अपना इनोवेशंस प्रेजेंट करना चाहते हैं, लाइक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं वो इनोवेटिव आइडियाज को एक प्रॉपर ऐप या फिर वेबसाइट में कन्वर्ट करने के लिए। एंड उसके बाद आप उस पे फंडिंग ले सकते हैं, उसको अच्छा एक स्टार्टअप बना सकते हैं। तो इस पे कितने राउंड्स होते हैं? इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? कॉलेज में ही होता है फिर स्टूडेंट्स को खुद से करना होता है? लाइक इसमें ऐसे होता है कि डायरेक्टली आप लोग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। पहले होता है हमारा इंटरनल राउंड जो कि कॉलेज कंडक्ट करवाता है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट की लिस्ट जो है वो अपडेट होती है एसआईएच के पोर्टल पे। आपको उसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी होगी एंड उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी रहेगी और साथ में थोड़ा सा बेसिक प्रोटोटाइप सोल्यूशन जो आप अपनी कॉलेज को प्रेजेंट कर रहे होंगे। नाउ कॉलेज विल डू कि आपका 25 या फिर 50 टीम्स अप्रोक्स सेलेक्ट करती है और उनको फिर वो एक्सेस देती है कि वो अपना लाइक जो प्रेजेंटेशन है वो अपलोड कर सकते हैं एसआईएच के पोर्टल पे। तो वहाँ पहला राउंड हो गया आपका इंटरनल राउंड, दूसरा राउंड हो गया आपका जो प्रेजेंटेशन सिलेक्शन राउंड होगा जो एसआईएच की वेबसाइट पे हो रहा होगा। एंड द थर्ड राउंड विल बी, अगर आपका वो प्रेजेंटेशन सेलेक्ट हो जाती है तो वो नेशनल लेवल पे जहाँ पे भी आपका सेंटर रहेगा फाइनल डे। तो 3 लेवल्स में आप इसको काउंट कर सकते हैं। कॉलेज लेवल पे आपकी हैकेथॉन हुई थी, अब आप वो थोड़ा बता दो। हम लोगों के टाइम पे ऑनलाइन हुई थी, तो एंड मोमेंट पे हमारी जो हैकेथॉन ऑफलाइन होने वाली थी वो ऑनलाइन कर दी गई थी। एंड हमारे कॉलेज में बाहर से उन्होंने किसी को लाइक इनवाइट किया था ऑनलाइन मीट के थ्रू ही, एंड उन्होंने हमारा आइडिया सुना था, हमारी प्रेजेंटेशन देखी थी। एंड मेन थिंग शी फोकस्ड ऑन वाज यूनिकनेस, कि हमने अपने आइडिया में कैसे यूनिकनेस डाली थी। 2 स्लॉट्स में उन्होंने ऐसे करके डिवाइड किया था एंड 25 टीम्स अप्रॉक्स सेलेक्ट की थी उसमें से। तो ये जो नेशनल शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो कैसे करती है? बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आप उसके लिए जो सोल्यूशन प्रिपेयर करके दे रहे हैं प्रेजेंटेशन के फॉर्म में वो कितना ज्यादा सुटेबल है, लाइक उसका क्या एक यूनिक सोल्यूशन आपने दिया है उस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दूसरा, क्या मार्केट में उसकी नीड है भी कि नहीं है, लाइक ऐसी कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो लोग क्यों सेलेक्ट करेंगे। दे वांट कि कुछ अलग सोल्यूशन उस चीज के लिए निकाला जाए। एंड द थर्ड इज कुछ फैक्टर्स वो लोग देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में ही, लाइक वो टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं कि आपकी पहला आइडिएशन होना चाहिए, दूसरा आपको अपनी सस्टेनेबिलिटी भी देखनी है, ठीक है, इकोनॉमिक वाली चीज भी देखनी है, स्केलेबिलिटी भी देखनी है, एंड द मेन थिंग जो काउंट होती है वो है आपकी प्रेजेंटेशन। आप कितना अपनी पीपीटी के थ्रू अपना सोल्यूशन एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। प्रेजेंटेशन आप लोग ने खुद से बनाई थी या फिर एआई से? नहीं, नॉट फ्रॉम एआई, क्योंकि पहली चीज होती है कि जब तुम एआई का यूज करते हो तो इट विल ऐड टेक्स्ट जो ऐसा जो आप पहचान सकते हो या फिर उसमें पैराग्राफिज्म बहुत आराम से निकाला जा सकता है। तो हमने ये रिस्क बिल्कुल नहीं लिया था और हमने एक ही स्ट्रैटेजी यूज की थी, वी विल यूज लेस ऑफ टेक्स्ट एंड मोर ऑफ इमेजेस। जितना हमने लेस टेक्स्ट यूज किया बहुत अच्छे से उस चीज को ग्राफ्स, चार्ट्स, इमेजेस इसके फॉर्म में प्रेजेंट किया था। लाइक हमारे पीपीटी में बहुत कम टेक्स्ट था, यही चीज हमने प्रेफर की थी। तो वो वाली पीपीटी है अभी आपके पास? हाँ, होनी तो चाहिए है। ठीक है, तो आप शेयर तो फ्लड हो गई थी ना पिछली बार। अच्छा हाँ, तब हो गई होगी वो। यस, पिछली बार देखा तो पीपीटीज बिल्कुल बच्चों ने सेम फॉर्मेट पे बना दी थी हम लोग से कॉपी करके, पर ऐसे नहीं होता है ना। आपका सोल्यूशन मैटर करता है कि आप किस सोल्यूशन के लिए क्या डिजाइनिंग दे रहे हो। देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं कि
कहाँ पे जितना कितना टेक्स्ट होना चाहिए, कहाँ पे चीजें कैसे समझानी चाहिए, बस इससे ज्यादा तो इट इज ऑफ नो यूज, नहीं होगी मुझसे मेरी। आपका आइडिया क्या था, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया था आपने? ओके, तो ये थोड़ा सा मिस्ट्री है, लाइक मिस्ट्री भी नहीं कह सकते। यहाँ पे क्या हुआ था, हमारी दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी। पहला एक इंटरनल हैकेथॉन के लिए, दूसरा एक्सटर्नल हैकेथॉन के लिए। नाउ आई टेल यू कि हुआ क्या था या फिर होता क्या है, हर बार यही चीज होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है थोड़ी सी। एसआईएच में क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अगर 500 सबमिशंस आ गए तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लॉक हो जाती है। नाउ ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि वो इंटरनल हैकेथॉन कितनी जल्दी करवा रहे हैं, कितनी लेट करवा रहे हैं। तो मान लीजिए किसी और कॉलेजेस ने इंटरनल हैकेथॉन जल्दी करवा दी, उन्होंने अपने बच्चे शॉर्टलिस्ट कर दिए और उन्होंने उनको एक्सेस दे दिया, तो जो बच्चे होंगे वो जल्दी से अपना सबमिशन अपलोड कर देंगे। हमारे कॉलेज में क्या हुआ था, लास्ट डे हैकेथॉन हुई थी, लाइक कल हमारा सबमिशन डेड है और आज हैकेथॉन हुई है, आज हमारा शाम को रिजल्ट निकला है, ठीक है। नाउ जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट वाज एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट था जो हमने इंटरनल हैकेथॉन में प्रेजेंट किया था, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब हम लोग सेलेक्ट हो गए इंटरनल में, जब हम सबमिशन करने गए तो वो लॉक हो चुकी थी। अब हमारे पास सिर्फ रात तक का टाइम था। अब हमने देखा कि किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे सबमिशंस कम आए हैं या फिर अभी तक लॉक नहीं हुई है। हमने जल्दी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढी, वो थी करियर काउंसलिंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स बेसिकली। फिर वी प्रेफर टू टॉक टू आवर सीनियर्स कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे सीनियर ने हमें एक सिंपल एडवाइस दी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के पीछे मत भागो, सिंपल प्रॉब्लम लो, उसका यूनिक सोल्यूशन निकालो। यही चीज हम लोगों ने फॉलो अप की। हमने फिर वही स्कूल वाली काउंसलिंग वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, उस पे फटाफट से एक पीपीटी प्रिपेयर करी, सोल्यूशन सोचे कि क्या क्या बेस्ट सोल्यूशन हम दे सकते हैं, एंड बाय गॉड लक्स हम लोग का सबमिशन हो गया टाइम से। क्योंकि हमको इंटरनल हैकेथॉन से सिर्फ क्या चाहिए होता है, पासवर्ड चाहिए होता है जिससे हम एक्सेस कर पाए सबमिशन को। अब नो मैटर कि आप जो है वो सबमिशन उसी पीएस पे कर रहे हो जिस पे आपने इंटरनल हैकेथॉन दी थी, या किसी और पे भी कर सकते हो, और आप मिनिमम 2 कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम। तो फिर हम आगे जो बढ़े वो बढ़े थे हम स्कूल काउंसलिंग वाली, चिल्ड्रन काउंसलिंग वाली पीएस से, बट इंटरनल में हमने जो दी थी वो थी हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाली। आपको प्रोटोटाइप पहला कितने दिनों में बनना था? 1 महीना लग गया था, 1 महीना फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो आपका जो एक ग्रैंड फिनाले था कहाँ पे हुआ था फिर? हमारा ग्रैंड फिनाले हुआ था चंडीगढ़ मोहाली सीजीसी में। अपना आप ग्रैंड फिनाले जो आपकी हुई थी हैकेथॉन, तो वो वाली स्टोरी बताओ थोड़ी। हम तो ट्रिप सोच कर गए थे भाई, लड़कियां खुश थी कि रात को घूमने मिल रहा है, हॉस्टल से छुट्टी मिल रही है, और लड़के खुश थे कि चलो घूमने जा रहे हैं। क्योंकि देखो हमने मेहनत की थी, हमने अपना सोल्यूशन रेडी करके गए थे, बट ये था यार फर्स्ट टाइम है और वी वर वेरी जूनियर, हम सेकेंड ईयर में थे। जो वहां पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे दे वर वेरी सीनियर टू अस, तो हमको लग रहा था कि क्या बिट्स पिलाने की टीम थी हमारी सेम पीएस के लिए। तो वी वर लाइक लगता है आज तो कुछ होके रहेगा। तो स्टोरीज लाइक हम गए थे ट्रेन, बाई ट्रेन हम लोग ने रिजर्वेशंस वगैरह करवा लिए थे, ठीक है, ठीक था, एकोमोडेशंस वगैरह उनके खुद के थे प्रोवाइडेड, फूड वगैरह भी सब चीज उनका ही प्रोवाइडेड था। अब हमारी हैकेथॉन स्टार्ट होती है एंड द फर्स्ट थिंग वी हैड इज द इंटरेक्शन विद मोदी जी। तो जहां जहां जितने भी सेंटर्स पे एसआईएच चल रहा होता है वहां पे पूरा एक वर्चुअल स्क्रीन लगा के एंड लाइक मोदी जी इंटरेक्ट विद एवरी सेंटर जितना भी पॉसिबल हो सकता है। तब हमारा स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ राउंड्स में होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है मेंटरशिप, कि उसमें कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, जस्ट एक मेंटर आएंगे जो कि अच्छे खासे लाइक स्किल्ड वन होंगे, और वो हमारा आइडिया सुन के हमें कुछ सजेशंस देते हैं कि यहाँ पे आप थोड़ा सा लैग कर रहे हो या फिर यहाँ पे आपकी चीजें हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड वाज कि आपका सोल्यूशन क्या है, और हमने बताने का ट्राई किया। ही वॉज लाइक काउंसलिंग का क्या मतलब है, आप लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। लाइक हमको ऐसा, मतलब हम फर्स्ट उसमें मेंटरशिप वाले में समझ गए कि हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना तो हम लोग गए, क्योंकि हमारा आइडिया हमको क्लियर है, हम दूसरे को नहीं समझा पा रहे हैं। तो उस राउंड में हमें 2 चीजें तो क्लियर होगी कि चाहे आइडिया अच्छा हो ना हो, हमें अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे से देनी पड़ेगी। देन ही सेड कि अच्छा आपको हर चीज का सोचना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हमें कुछ सजेशंस दिए थे, वी वर्कड ऑन इट, और फिर देन वी थॉट कि अब हम लोग ऐसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके आगे चीजें बोलने वाले हैं। चलो फिर ये राउंड होता है। देन आता है फर्स्ट इवैल्यूएशन राउंड, ओके, जिसमें एक प्रॉपर लाइक जजेस की टीम आती है,
दे क्वेश्चंस अस कि अच्छा आपने ये क्यों बनाया या ये फीचर कैसे इम्प्लीमेंट किया, क्या क्या चीजें, क्यों ये यूएसपी है या फिर सब कुछ, ठीक है, यूनिकनेस क्या है। हाँ, एक रिमार्क जो वो देकर गए हमारी टीम को वाज लाइक कि आपका हर मेंबर बात नहीं कर रहा है, लाइक हर मेंबर प्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ही डाउटेड ऑन आवर टीम वर्क कि अच्छा ऐसे टीम वर्क होता है क्या। तब हमने एक और पॉइंट कैच कर लिया कि अब हमें सबको बोलना है, कोई चुप नहीं रहेगा। देन मेंटरशिप राउंड हुआ दोबारा से, उस पे हमें अच्छे रिमार्क्स मिले थे, वी वर गोइंग गुड। एंड कुछ फीचर्स उन्होंने हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए बोले थे, तो हम ट्राई कर रहे थे कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। फिर रात में बहुत अच्छा सा उन्होंने प्रोग्राम वगैरह कर रखा था, सिंगिंग एंड अच्छे से पोएट्री गेम्स वगैरह सब कुछ प्लान कर रखा था, जिससे लाइक बच्चे रात भर काम करते रहे। और ठंड का टाइम था थोड़ा सा, तो ये भी होता है ब्लैंकेट्स वगैरह, तो कभी एक जना सो जा रहा है, कभी दूसरा जना सो जा रहा है। वैसे हमने ट्राई किया था कि हम नहीं सोए हमको नींद तो नहीं आ रही थी, पर फिर भी ठीक है, हम लोग सोए, फिर उठे सुबह। हाँ, नेक्स्ट डे फिर जब हमारा इवैल्यूएशन राउंड होता है, तो हमारा एक फीचर था जिसमें हमने ये डाला हुआ था कि हम ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट कराएंगे लाइक लाइव, और वो एआई जो है वो उसको रिमार्क करेगा, वो बताएगा कि कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है। नाउ द जज वाज लाइक मैं टेस्ट करूंगा इसको, एंड वी वर लाइक ये तो हमने भी टेस्ट नहीं किया वी वर गॉन, क्योंकि हमने तभी इम्प्लीमेंट की है चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने भाई बहुत अच्छे से टेस्ट किया, लाइक वो बोल कुछ रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस कुछ और था, कि बस इन फुल मूड की आज तुम्हारी बैंड बजा के रहेंगे। लेकिन बट आर AI डिड वेरी वेल, ही वाज लाइक वेरी सुपर इम्प्रेस्ड कि वाओ, कि एक एक्सक्लेमेशन भी उनका जज हुआ था उस चीज में, तो वो बहुत अच्छा था। और यही चीज क्या हुआ था कि हमारी जो साइड वाली टीम थी, उन्होंने हमारा फीचर चुरा लिया था, क्योंकि यस दिस हैपेंड। ये हम लोग को कैसे पता चला कि जब हमारी पिचिंग खत्म हुई है, हम लोग सुनते हैं उनका आइडिया कल तक बहुत अलग था, एंड फ्रॉम नोवेयर अब उनका आइडिया एकदम सिमिलर हमसे मैच हो रहा है। हमें सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है फिर हमने स्ट्रैटेजी बनाई, अब अपनी पिचिंग धीरे करेंगे, बस अपने सामने वाले को सुनाई दे इतनी पिचिंग करनी है हम लोग को। पॉइंट नंबर 3। ऐसे हुआ। हाँ, इट वाज क्रेजी। फिर बीच में हमारे पास आते हैं चंडीगढ़ के सीएम, तो वो आए थे, वो सबसे मिलने आए थे टीम से, एंड ही सॉ आवर आइडिया, वो काफी उनको अच्छा लगा था ये चीज। एंड ये था लास्ट में इवैल्यूएशन राउंड हुआ। इवैल्यूएशन राउंड में हमारे, मेरे को अच्छे से याद है, एक DRDO के ऑफिसर थे, तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए थे। लाइक जब फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, उससे जस्ट पहले भी जो एक स्पीच देते हैं, उन्होंने स्पीच में अलग से मेंशन किया कि लाइक आई हैव सीन इनोवेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ AVS, कि लाइक दे आर हैविंग माइंड ब्लोइंग इनोवेशन। तो हमने वहीं पे सोच लिया था अब हम जीते ना जीते, वी आर विनर्स, तब हम बहुत खुश हो गए थे। तो यही था बस, मेंटरशिप इवैल्यूएशन, मेंटरशिप इवैल्यूएशन। तो दीदी ने ना अपना पूरा प्रोजेक्ट भी एक्सप्लेन किया था, बट वो मैंने इस वीडियो में नहीं डाला। उसके 2 रीजंस हैं। पहला कि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी, और दूसरा, इस वीडियो पे अगर 100 लाइक्स आए उसको मैं तभी डालूंगा। सिर्फ 100 लाइक्स का टारगेट है, तुम लोग के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी, खैर डालूंगा तो वैसे भी अगर लाइक्स नहीं आए। आपकी टीम का टेक स्टैक क्या था? मन स्टैक पे काम करते थे कंप्लीटली, सारे लोग? मतलब ऐसा था ना कि देखो हम लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे, ऑफ कोर्स ये बात है, सारा तो आता नहीं था ठीक है, लेकिन हमारी टीम में अभिनव वाज देयर, अमित वाज देयर, गोविंद वाज देयर, दे वर वेरी प्रोफिशिएंट इन टेक वाली चीजें, ठीक है। और एक चीज मैं ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गलतफहमी होती है कि सारे टेक वाले बंदे होंगे या सारे वो वाले बंदे होंगे, ऐसा नहीं होता है। हर एक स्किल में प्रोफिशिएंट बंदा तुमको चाहिए ही होगा। Like Keshav was so good in giving presentation. Ollie and I used to make the presentations, क्योंकि हमें वो भी चीजें देखनी थी, ठीक है। अमित, गोविंद, अभिनव मोस्टली वो टेक पे काम कर रहे होते थे, क्योंकि एक टाइम पे सारी चीजें सब नहीं संभाल सकते, तो डिवीजन किया गया था, डिवीजन से ही काम किया गया था, यही चीज थी। आइडियाज सब देते थे, आइडियाज पे मीट होती थी, लाइक वी यूज टू डिबेट लेजिट कि अच्छा ये होगा तो ये भी होना चाहिए, ये होगा तो ये भी होना चाहिए, तो फिर एक कंक्लूजन पे पहुंच गए। उसके बाद हमारी टीम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो ये कह दे कि मैं तो बस आ गया, नहीं, दे वर टू एंथुसियास्टिक कि भाई अब हमें करना ही है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो टेक पे काम करना हो, चाहे वो बोलना हो, हर चीज में हर बंदे का एक परसेप्शन हमेशा होता था। एंड दे वर वेरी, मतलब बहुत एंगेजिंग बन गई थी हमारी टीम लास्ट डे तक। तो जब मतलब मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है,
और लास्ट डे पे हम कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, ये ही बहुत बड़ी डील होती है। सबसे पहली चीज तो टीम वर्क। तो जैसे अभी हमारी एसआईएच आ रही है, तो आप उसको क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? फर्स्ट एडवाइस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के चूज करना है। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी चूज करो जिस पे तुम काम कर सकते हो, जिसका तुम एक यूनिक सोल्यूशन निकाल सकते हो। एंड सेकेंडली, जिस पे तुमको लगता है कि वो ब्लॉक नहीं हो जाएगी, लाइक जैसे हमारी हो गई। और हमारी एक गलती और थी कि हमें तब तक ये नहीं पता था कि हम 2 सबमिशंस कर सकते हैं। तो बी प्रिपेयर्ड विद 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एटलीस्ट। सोल्यूशन बनाकर हम ले गए थे। ऐसा माइंडसेट रहता है लोगों का, बच्चों का, कि हम एआई से सोल्यूशन बना लेंगे अपना। लेकिन क्या होता है वहां पे जाके, जो मैंने तुमको बताया ना, इवैल्यूएशन राउंड होता है, जजमेंट राउंड होता है, वहां पे वो लोग सामने से बोल देते हैं कि तुम एक ये फीचर इंप्लीमेंट करके दिखाओ। लाइक हमको बोला गया था कि इम्प्लीमेंट अ फीचर, कि तुम्हारा ऐप पूरा सही है, लेकिन अगर कोई डिसेबल इंसान इस पे आके काम करने लगे, वो कैसे करेगा। नाउ वी वर हैविंग अ ओवरनाइट वाला टाइम। अब उसी में हमें एक पूरा प्रॉपर फीचर इंप्लीमेंट करना है जो डिसेबल लोग भी अब यूज कर पाए। अब पहली चीज आती है, कैसे करेंगे। सोचो 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 कैसे करना है। फिर कुछ आइडिया आया, फिर वो इम्प्लीमेंट करना। अगर किसी को नहीं आता होगा ना, एआई भी नहीं कर सकता है एंड मोमेंट पे, क्लियरली सेइंग नहीं कर पाएगा। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है बेसिकली, और आइडिया भी। मतलब मैंने ये चीज तब सीखी जब मुझे ये लगा कि हमने इतना सिंपल आइडिया उठाया और उस पे भी हमने ऐसा सोल्यूशन बना पाए। तो मुझे लगा कि प्रॉब्लम डजंट मैटर, सोल्यूशन मैटर्स। कि वो यूनिक होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि सारी प्रॉब्लम्स एक ही जगह पे सॉल्व कर दे। एक ऐसा यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना दो। और इस पे भी रिसर्च करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप जो बना रहे हो वो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि एग्जिस्ट करता हो, लेकिन दिस इज द होल पॉइंट कि उसमें भी लूपहोल्स होते हैं, वही ढूंढने हैं बस। यही एडवाइस है कि कोई अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाओ तो उसका एक प्लेटफॉर्म ढूंढो, उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म ढूंढो, और उसमें उसके लूपहोल्स ढूंढो। यही पूछा भी जाएगा आपसे वहां पे। क्योंकि अपने कॉलेज या स्कूल लाइफ में एक ऐसा अचीवमेंट ले लो जो लाइफ टाइम से तुम सोच के खुश हो सकते हो, चाहे वो किसी काम का ना हो, लेकिन तुम बस खुश हो सकते हो उसे सोच के। बस दैट्स ऑल। हाँ, व्यूज आएंगे भाई। गाइस प्लीज वॉच दिस। भाई ये भाई बहुत मेहनत करता है। ही इज सच अ जेम। कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लेता है कि अच्छी अच्छी चीजें सबको दे, बट ही इज डूइंग गुड। सपोर्ट हिम। बस बस दीदी, अब मैं थैंक यू सो मच दीदी, जेन्युइनली हेल्पफुल था। वेलकम सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा सारी चीजें दोबारा से याद करके। और फॉर श्योर कुछ किसी को 1% भी हेल्प होगी, बस आई विल बी मोर देन हैप्पी।